नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को आपके समक्ष शुरू करता हूं। जी हां, इस वीडियो में मैं किसी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, प्रयोगवाद और नई कविता के महान हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित प्रश्न उत्तर। ध्यान दीजिएगा, यह इस तरह के वीडियो में से 6वां वीडियो है। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी 101 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज का लेखक किस प्रकार की साहित्य रचना करता है। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है, आज का लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानी और उपन्यास गढ़ना चाहता है। 102 नंबर का प्रश्न है, लेखन प्रतिभा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। जी हां, सही उत्तर है, आजकल के लेखकों में मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है। 103 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आजकल के साहित्यकार कैसे हो गए हैं। जी हां, सही उत्तर है, जरूरत से ज्यादा समझदार। 104 नंबर का प्रश्न है, समझदारी का तकाजा क्या है। जी हां, उत्तर है, समझदारी का तकाजा यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता कर लें। 105 नंबर का प्रश्न है, कोटेशन में है, मैं एक समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। कोटेशन बंद। प्रश्न है, किसने कहा। जी हां, सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। 106 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हां, पंक्ति है, आज का उच्च वर्ग अधिक डैश और अधिक डैश हो गया है। जी हां, प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है, जड़ और प्रतिगामी। तो हमारा पूरा वाक्य होगा, आज का उच्च वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। 107 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, प्रश्न है, आज डैश में केवल धुआं शेष रह गया है। जी हां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है, नवयुवकों। तो हमारा पूरा वाक्य होगा, आज नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है। 108 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, वाक्य है, आज का कथा साहित्य डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है, अयथार्थवादी। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है। 109 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, वाक्य है, जहां तक डैश का प्रश्न है वह न पहले कभी थी न आज, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है, नैतिकता। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, जहां तक नैतिकता का प्रश्न है वह न पहले कभी थी न आज। 110 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, वाक्य है, बड़े बड़े आदर्शवादी आज डैश के यहाँ
पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है रावण। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, इतने में मेरी नजर डैश चिट्ठियों पर पड़ी। प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है 2। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, इतने में मेरी नजर 2 चिट्ठियों पर पड़ी। विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए जितनी बार हो सके आप इस चैप्टर को पढ़ें। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह नहीं पढ़िएगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाइएगा। अतः जब भी आपको मौका मिले इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करें। 112 नंबर का प्रश्न है, लेखक किसके पक्ष में है? जी हाँ, सही उत्तर है, लेखक कविता के विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में है। 113 नंबर का प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, वाक्य है, डैश के तत्व परस्पर डैश होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ डैश होता है। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है यथार्थ, गुम्फित और गतिशील। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। 114 नंबर का प्रश्न है, मेरी स्त्री मेरी डैश के पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है टेबल। तो पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा, मेरी स्त्री मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है। 115 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, प्रश्न है, डैश का तकाजा आज यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। जी हाँ, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है समझदारी। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, समझदारी का तकाजा आज यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। 116 नंबर का प्रश्न है, कुछ इसी तरह का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, प्रश्न है, डैश के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है नैतिकता। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। 117 नंबर का प्रश्न है, कविता के संबंध में मुक्ति बोध के क्या विचार हैं? जी हाँ, सही उत्तर है, कविता एक संगीत को छोड़कर अन्य कलाओं से अधिक अमूर्त है। 118 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, कविता में जीवन यथार्थ केवल डैश बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है भाव। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, कविता में जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। 119 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में यह चारित्रिक संकट किसी तीसरे प्रकार से व्यक्त होता है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है राजनीतिक क्षेत्र में। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट किसी तीसरे प्रकार से व्यक्त होता है। 120 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, वाक्य है, डैश में चारित्रिक संकट दूसरे प्रकार से व्यक्त होता है। जी हाँ, प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है आर्थिक संकट। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, आर्थिक संकट में चारित्रिक संकट दूसरे प्रकार से व्यक्त होता है।
आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के आधार पर कुछ छोटे छोटे प्रश्नों तथा रिक्त स्थान की पूर्ति हम कैसे करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आ सकता है, इसे आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।